अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फॉर सेल वॉल इनहिबिटर्स। मैं ना वीडियो के एंड पे एक टाइम दूंगी कि इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप साथ साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। सेल वॉल इनहिबिटर्स का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, सेल वॉल को इनहिबिट करना है। इसमें जो पहली ड्रग आ रही है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है कि इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग है, साथ हमने थायाजोलिडीन की रिंग है और साथ आर है। ये इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या क्या है इसमें, 3 चीज़ें हैं। 4 कॉर्नर वाली बीटा लैक्टम रिंग है और इसके साथ जो है वो थायाजोलिडीन रिंग है और इसके साथ क्या है, आर ग्रुप साइड चेन अटैच है। अब ये जो आर ग्रुप है ना, जब इसमें चेंजिंग आती है तो पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम जो है वो वाइड से वाइड होता जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले तो ये ड्रग जो है वो सेल के अंदर एंटर होगी। सेल के अंदर एंटर होकर क्या करेगी, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होना है वो जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन यूनिट से मिलकर बनी होती है। जब पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स जो है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स जो है आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा होता है, नॉर्मली जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के यूनिट्स बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन के यूनिट्स एक दूसरे के साथ एक एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब ये ड्रग क्या करती है, इन पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स को आपस में ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से आपस में जुड़ने नहीं देती, ठीक है। अब ये ड्रग आएगी और इस ड्रग ये क्या करेगी, ये जिसने जहाँ ये पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स के साथ क्या करेगी, कंपीट करेगी। जब ये पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स का कंपीट करेगी ना, इसकी जगह खुद आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। और जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी और दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन का यूनिट आके अटैच नहीं हो सकेगा, तो सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी। समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इसकी जो ड्रग है ये सेल के अंदर एंटर होगी। सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी। जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड होगी तो ये क्या करेगी, ये पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स के साथ कंपीट करेगी और जहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट ने आके खुद अटैच होना था वहाँ ये जो है ड्रग आके बाइंड कर जाएगी और ये इनहिबिट कर देगी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को और प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, जो नॉर्मल है। जब ये ड्रग जो है वो सेल के अंदर एंटर होकर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है, तो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को मतलब ये इस नॉर्मल प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी और सेल वॉल की इनहिबिशन कर देगी। नॉर्मल सा प्रोसेस है, बहुत ईजी था, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम की बात करें, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जाहिर बात है हमने सेल वॉल को इनहिबिट करना है, हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होता है वो पतली होती है, ठीक है, इसमें जो इसके ज़्यादा यूज़ होंगे। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है ना वो बहुत थिक होती है, उसमें जो है वो इसके यूजेस कम होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन इसकी हम करेंगे नेचुरल पेनिसिलिन पढ़ेंगे सबसे पहले। नेचुरल पेनिसिलिन होती है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है और बाकी पेनिसिलिन हम आगे के देखते जाएंगे। मुश्किल तो नहीं लग रहा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी सिर्फ हमने मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पेनिसिलिन होती क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, थायाजोलिडीन रिंग है, ठीक है, और आर ग्रुप अटैच है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेल वॉल सेल के अंदर एंटर होगी, प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ही बाइंड करेगी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर देगी, सेल वॉल को इनहिबिट कर देगी। स्पेक्ट्रम इसका क्या है, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा यूज़ होता है, ग्राम नेगेटिव थोड़ा कम यूज़ होता है क्योंकि इसकी सेल वॉल थिक होती है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन फंगस से हम लेते हैं, इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी। तो पेनिसिलिन जी है ना, जो पेनिसिलिन जी है ना वो हम सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं और जो पेनिसिलिन बी है हम लेस सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। जो पेनिसिलिन जी है ना वो ऑरली हम नहीं ले सकते क्योंकि एसिड स्टेबल नहीं होती, लेकिन जो पेनिसिलिन बी है वो एसिड स्टेबल होती है, हम इसे ऑरली ले सकते हैं, ऑरली अवेलेबल है। ये ऑरली अवेलेबल नहीं है, ये जो है वो इंट्रामस्कुलर अवेलेबल है। और जो पेनिसिलिन जी है ना वो 5 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन पेनिसिलिन बी, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ये इफेक्टिव था पहले स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट, लेकिन अब इसने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस ले ली है और अब ये जो है वो 90% इसके खिलाफ क्या है वो रेजिस्टेंट है। अभी इसमें रेजिस्टेंट क्यों है ये मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि क्या है कि पहले क्या होता है कि माइक्रोफेज होता है। माइक्रोफेज जो है था ना, पहले क्या होता था, माइक्रोफेज था वो बीटा लैक्टम जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं, ये इसको आके अटैक करती थी। लेकिन इसने बाद में क्या किया, माइक्रोफेज अक्लमंद हो गया, इसने कहा कि नहीं बीटा लैक्टम आ रहा है तो हमने जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने इर्द गिर्द बीटा लैक्टमेज जो है वो जनरेट करता है। जब ये अपने इर्द गिर्द बीटा लैक्टमेज जनरेट करता है ना तो ये बीटा लैक्टम जो है वो बीटा लैक्टम से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो रहता है और ये इस जो ड्रग का इस माइक्रोफेज इस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होता, इसलिए ये रेजिस्टेंट कॉज कर लेता है। होप सो समझ आ गई होगी। लेकिन अब ये जो है वो सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ होती है, लेकिन इंट्रामस्कुलर अवेलेबल है, इंट्रा जो ऑरली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है।
रेजिस्टेंट भी कॉज कर लेती है, लेकिन फिर भी स्टिल ये ड्रग ऑफ चॉइस है गैस गैंग्रीन और सिफाइलिस के लिए। गैस गैंग्रीन में हम इसे क्लोस्ट्रीडियम फ्रिंजिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिफाइलिस में हम ट्रोपिनिमा पैराडाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा कि जो है वो पेनिसिलिन होती क्या है। पेनिसिलिन एक बीटा लैक्टम रिंग है तो जो उसके साथ थायाजोलिडिन अटैच होता है और आर ग्रुप अटैच होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म एक्शन ये कि ये सेल के अंदर एंटर होती है, सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद ये ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट करती है और सेल वॉल सेंसेस को इनहिबिट करती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ा कि नेचुरल पेनिसिलिन जो है वो फंगस से हम लेते हैं, पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन वी होती है। पेनिसिलिन जी जो है वो ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन वी जो है लेस सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन जी जो है वो एसिड स्टेबल नहीं होती, ऑरली नहीं हम ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं कि ऑरली स्टेबल होती है, ठीक है। ये एसिड स्टेबल है, उसको हम जो है वो ऑरली ले सकते हैं। और ठीक है, जो पेनिसिलिन जी ज़्यादा पोटेंट है पेनिसिलिन बी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई की केस पहले इफेक्टिव थी, लेकिन बाद में इसने रेजिस्टेंस कॉज कर ली, ठीक है। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है गैस गैंग्रीन के लिए, सिफाइलिस के लिए। गैस गैंग्रीन में इसमें क्लोस्ट्रीडियम फ्रिंजिस आता है और सिफाइलिस में ट्रोपिनिमा पैराडाइम आता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, मतलब हमने पेनिसिलिन को सेमी सिंथेटिक उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पढ़ ली। हमने पहले पढ़ा था कि जो बीटा लैक्टम रिंग और साथ इसके जो है वो थायाजोलिडिन है, इसके साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है। इस आर ग्रुप की हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसका स्पेक्ट्रम एक्सटेंड हो जाता है। जब इसका स्पेक्ट्रम एक्सटेंड होता है तो हम इसे ग्राम पॉजिटिव वाला यूज़ कर रहे थे, लेकिन ग्राम नेगेटिव की थिक लेयर की वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, ई कोलाई के अगेंस्ट और बी मायराबिलिस के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रग कौन सी, इसमें दो ड्रग्स हैं, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। अब जो अमोक्सिसिलिन है ना वो हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज़ करते हैं। जो अमोक्सिसिलिन है वो हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज़ करते हैं, लेकिन जो एम्पिसिलिन है हम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स में और सस्पेक्टेबल एंटेरोकोकल स्पीशीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टिल ड्रग ऑफ चॉइस है इन दोनों चीज़ों के लिए। कौन, एम्पिसिलिन। जो अमोक्सिसिलिन है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, और जो एम्पिसिलिन है वो कहाँ यूज़ करते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स और सस्पेक्टेबल एंटेरोकोकल स्पीशीज़ में, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंट ऑपोजिशन हमने कैसे करनी है। जो इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो पहले थी, लेकिन अब हमने इसमें आर ग्रुप की मॉडिफिकेशन करके इसमें क्या एडिशन किया, इसमें बीटा लैक्टम इनहिबिटर ऐड कर दिया। अब ये जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है ना, ये क्या करेगा, जिस माइक्रोफेज ने अपने इर्द गिर्द बीटा लैक्टमेज जो है वो बना लिया था ताकि इसके ऊपर पेनिसिलिन आके एक्ट ना करे, हम भी बड़े तेज़ हैं भाई, हमने सेमी सिंथेटिक जो है वो मॉडिफिकेशन की और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ऐड कर दिया। जो पहले बीटा लैक्टम के अंदर ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो इसकी बीटा लैक्टमेज की जो कवरिंग है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और फिर जो पेनिसिलिन जो है वो आसानी से इस माइक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए हमारी जो ड्रग है वो इफेक्टिव हो जाएगी। हमने सेमी सिंथेटिक में क्या पढ़ा कि जो हम आर ग्रुप को मॉडिफाई करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ कर देंगे, हम इसे एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई और एम्पायरमस में यूज़ करेंगे। इसकी दो ड्रग्स हैं, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है वो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज़ होती है, जो एम्पिसिलिन है वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स में और सस्पेक्टेबल एंटेरोकोकल स्पीशीज में यूज़ करती हैं। इसकी रेजिस्टेंस कैसे कॉल होती है, हम बीटा लैक्टम के साथ एडिशन करते हैं इसकी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर किसको करता है, बीटा लैक्टमेज को जो माइक्रोफेज डेवलप करता है ताकि बीटा लैक्टम रिंग जो है वो जो पेनिसिलिन है वो हम इस माइक्रोफेज को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। आगे है एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। अब एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन सिर्फ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होगी, क्योंकि पेनिसिलिन जी जो थी वो स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना लिया था उसने, इसलिए हमने इसकी स्पेशल क्लास बना दी, इसको कहते हैं एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। इसमें जो ड्रग्स हैं वो बहुत मजे की हैं, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, डिलॉक्सीसिलिन, ठीक है। आप मेरे साथ मेमोराइज करें, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, डिलॉक्सीसिलिन। अब इसमें जो मेथिसिलिन है वो हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते क्योंकि नेफ्राइटिस कॉज करती है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये हम ड्रग ऑफ चॉइस है वेनकोमाइसिन के लिए, हम इसमें यूज़ नहीं करते। इसमें मेथिसिलिन जो है वो क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि साइड इफेक्ट क्या है कि नेफ्राइटिस कॉज करती है, लेकिन इसको हम सिर्फ डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको थेरापेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है एंटी सीडोनोमल पेनिसिलिन। एंटी सीडोनोमल पेनिसिलिन में एक ही ड्रग आती है, पेप्रासिलिन, ठीक है। एंटी सीडोनोमल पेनिसिलिन में एक ही ड्रग आती है, उसका नाम पेप्रासिलिन। पेप्रासिलिन क्या करती है, पेप्रासिलिन इनहिबिट करती है सीडोनोमस आर्जिनोसा को इनहिबिट करती है, लेकिन अगर इसके साथ हम टेज़ाबैक्टम इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा, फिर ये इसका स्पेक्ट्रम जो है वो इनहांस कर जाएगा।